हेलो दोस्तों, रिशु जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज है 18 जून 2020 और आज की डेट से जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं वो सब हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे। इसीलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य आदिवासी छात्रावासों के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो उड़ीसा राज्य आदिवासी छात्रावासों के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ बात है आईएसओ प्रमाण पत्र की। ये आईएसओ प्रमाण पत्र क्या है? ISO मीन्स होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये एक प्रकार का क्वालिटी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट है जो व्यवसाय, संस्था या उद्योग को दिया जाता है और इसमें 150 से ज़्यादा देश ISO के सदस्य हैं। ISO इसकी स्थापना 23 फरवरी 1947 को स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेलवे जोन ने कोविड-19 के लक्षणों की पहचान हेतु यात्रियों की स्क्रीनिंग करने के लिए बॉडी स्क्रीनिंग सुविधा फैब्री आई की स्थापना की है? तो मध्य रेलवे जोन ने कोविड-19 के लक्षणों की पहचान हेतु यात्रियों की स्क्रीनिंग करने के लिए बॉडी स्क्रीनिंग सुविधा फैब्री आई की स्थापना की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई प्रयास किए हैं। उनमें से दोस्तों आपको पता है, जैसे रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया, स्वचालित टिकट जांच और प्रबंधन हेतु ATM लॉन्च किया और मुंबई में लोकमान्य तिलक टर्मिनल और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल में सुविधा फैब्री आई थर्मल कैमरे की सुविधा भी स्थापित की गई है। और अब साथ ही साथ फैब्री आई की स्थापना भी मध्य रेलवे जोन ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 17 जून को विश्व भर में विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मीन्स वर्ल्ड डे टू कॉम्पैक्ट डिजर्टिफिकेशन एंड वॉट को 17 जून को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से बंजर और सूखे के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाना है। अब ये दिवस मनाता कौन है? तो यह दिवस यूनाइटेड नेशन मनाता है। यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके प्रेजेंट टाइम के सिक्योरिटी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CII की रिपोर्ट के मुताबिक कितनी भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $22 मिलियन का निवेश कर रखा है? तो CII की रिपोर्ट के मुताबिक 155 भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $22 मिलियन का निवेश कर रखा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ बात है CII की। CII मीन्स कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़। इन्होंने यह रिपोर्ट तैयार की है जिसके तहत 155 कंपनियों ने अमेरिका में $22 मिलियन का निवेश कर रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी बैंकों के स्वामित्व और कॉर्पोरेट ढांचे पर दिशा निर्देशों की समीक्षा करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित आंतरिक कार्य समूह का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो निजी बैंकों के स्वामित्व और कॉर्पोरेट ढांचे पर दिशा निर्देशों की समीक्षा करने हेतु RBI द्वारा गठित आंतरिक कार्य समूह का नेतृत्व PK मोहंती कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये हैं PK मोहंती। इन्हीं को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित आंतरिक कार्य समूह का प्रमुख नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको एशिया के नोबेल पुरस्कार के संस्करण के रूप में जाना जाता है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को नोबेल पुरस्कार के संस्करण के रूप में
भी जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कोविड-19 महामारी के कारण 60 वर्षों की अवधि में तीसरी बार यह पुरस्कार रद्द किया गया है। और यह पुरस्कार दिया क्यों जाता है और किसके द्वारा दिया जाता है? तो रमन मैग्सेसे फाउंडेशन द्वारा पुरस्कार उन एशियाई व्यक्तियों को दिए जाते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल की है। पुरस्कारों का नाम फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे के नाम पर रखा गया है। और दोस्तों, यह अवार्ड पहली बार 1958 में दिया गया था और यह अवार्ड मदर टेरेसा और फिलीपींस के राष्ट्रपति कोराजोल एक्विनो को भी दिया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा बलों की वर्दी की स्वच्छता हेतु किसके द्वारा जर्मीकालीन नामक एक सैनिटाइजेशन चैम्बर विकसित किया गया है? तो सुरक्षा बलों की वर्दी की स्वच्छता हेतु DRDO द्वारा जर्मीकालीन नामक एक सैनिटाइजिंग चैम्बर विकसित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। इस चैम्बर को 12 जून 2020 को नई दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में स्थापित किया गया था और एक समय में यह मशीन 30 वर्दी को संक्रमण मुक्त कर सकती है। अब यहाँ बात है DRDO की। DRDO की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन हैं सतीश रेड्डी। और दोस्तों, DRDO से एक क्वेश्चन और बनता है, DRDO का मोटो क्या है? तो DRDO का मोटो है वलस्य मूलम विज्ञानम। ये संस्कृत में है और इसका इंग्लिश में मोटो है स्ट्रेंथ ऑरिजिन इज इन साइंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के बीच किसने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के चीफ एग्जीक्यूटिव के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो कोरोना वायरस के बीच केविन रॉबर्ट्स ने ऑस्ट्रेलिया के चीफ एग्जीक्यूटिव के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये हैं केविन रॉबर्ट्स और इन्होंने ही अपनी चीफ एग्जीक्यूटिव मींस CEO के पद से इस्तीफा दे दिया है। इन्होंने अपने कार्यकाल में आर्थिक तंगी के कारण 80% कर्मचारियों को काम से निकाल दिया था और अब इनकी जगह T20 विश्व कप के मुख्य कार्यकारी निक होकले ने अंतिम रूप से जिम्मेदारी संभाल ली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा के द्वारा जून के लिए जारी वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही है? तो फीफा के द्वारा जून के लिए जारी वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम 108वें स्थान पर रही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। भारतीय टीम 108वें नंबर पर रही है। तो फर्स्ट नंबर पर कौन रही है? तो फर्स्ट नंबर पर फ्रांस है, सेकंड नंबर पर ब्राज़ील है और थर्ड नंबर पर उरुग्वे है। हमें स्टार्टिंग के 3 कंट्री का याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट स्थान पर फ्रांस, सेकंड पर ब्राज़ील और थर्ड पर उरुग्वे। और अपना देश भारत 108वें स्थान पर है। अब यहाँ बात है फीफा की। फीफा की फुल फॉर्म क्या होती है? फीफा की फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना 21 मई 1904 की हुई थी। इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिक में है और ज्यूरिक कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में। और इसके प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट हैं जियानी इन्फेंटिनो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर में स्वच्छता केंद्र का निर्माण कराने के लिए भारत ने कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो नेपाल के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर में स्वच्छता केंद्र का निर्माण कराने के लिए भारत ने 2.33 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। यह रुपए एक परियोजना के तहत दिया जा रहा है और इस परियोजना के निर्माण भारत और नेपाल मैत्री विकास साझेदारी के तहत किया जाएगा। अब यहाँ बात है पशुपतिनाथ मंदिर की। तो ये मंदिर बनवाया किसने था? तो इस मंदिर का निर्माण सोमदेव राजवंश के पशुपेक्ष के 3वीं सदी ईसा पूर्व में बनवाया था। अब यहाँ बात है नेपाल की। तो नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। नेपाल के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी और नेपाल के प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर हैं KP शर्मा ओली। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है हमारे क्वेश्चन में तो नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। हम आपके सभी क्वेश्चनों का आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।